दोस्तों नमस्कार। मैं अपना जो मत है, जो अपने विचार है, वो मैं वीडियो के जरिए हो या लिखती भी रहती हूँ। तो मैं अपना विचार रखती हूँ और ज़्यादातर आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सुविधाएं हैं, तो मैं वीडियो बनाती हूँ। आसान होता है। काफ़ी लोग कमेंट्स देते हैं। कुछ लोग मतलब वो समझ नहीं पाते, थोड़ा बहुत विपरीत कमेंट्स देते हैं, तो फिर मैं समझाने के लिए उनको उनको कोशिश करके फिर वीडियो डालती हूँ। और मैं जो अपनी आवाज़ समाज में बनाए रखती हूँ, तो ये मेरे जिंदा होने का सबूत है। एक जिंदा इंसान आवाज़ उठा सकता है, और जब तक आवाज़ उठता है जिस इंसान की, वो इंसान जिंदा है। जो आवाज़ नहीं उठाता, मेरे हिसाब से वो जिंदा नहीं है। चाहे किसी को मेरी ये बात अच्छा लगे या ना लगे। पर एक और बात है कि जो कहते हैं ना, घर घर का मुखिया हो, माँ बाप, या देश का मुखिया हो, राज्य का मुखिया हो, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पढ़ा लिखा होना जरूरी है ये बात नहीं, विचारशील होना जरूरी है। पढ़ा लिखा होने से फैसले लेने में आसानी होती है, पर अनपढ़ इंसान या कम पढ़ा लिखा इंसान घर नहीं चला सकता, देश नहीं चला सकता। ये गलत है, ये मैं नहीं मानती। क्योंकि मैं अपनी घर की बात कह सकती हूँ। मेरे दादाजी डॉक्टर थे, अंग्रेज ज़माने के डॉक्टर थे। वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करते थे, तो विदेश में रहते थे ज़्यादातर। तो मेरी दादी जो है, वो उस ज़माने में 10वीं तक पढ़ी थी। जब 10वीं तक पढ़ने से लोग क्लास 1 ऑफिसर बन जाते थे, पर मेरी दादी 10वीं तक पढ़ी थी। पर मेरे दादा टीबी स्पेशलिस्ट थे, स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करते थे। तो जो दादाजी जब तक स्विट्ज़रलैंड में रहे, तब तक उनके 2 बच्चे हुए थे, मेरे पापा और मेरे चाचा। छोटे थे, तो उनकी सारी जिम्मेदारी दादी पर थी। तो दोनों बच्चों को दादाजी के अब्सेंट में, दादाजी जब विदेश में रहते थे तो रिसर्च के लिए जाते थे, तो साल 2 साल रहते थे, तो बच्चों की पूरी जो देखभाल है, परवरिश है, दादी अकेली करती थी। तो ऐसे में दादी तो 10वीं तक पढ़ी थी, तो मेरे पापा 2 सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल किए थे। एक हिस्ट्री में एमए किए थे और इंग्लिश में एमए किए थे, और गोल्ड मेडलिस्ट भी है मेरे पापा। और मेरे चाचा वो पढ़ाई में कमज़ोर है, 4-5 बार में, खैर वो बात नहीं करेंगे। तो मेरे पापा गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो दादी 10वीं तक पढ़ी थी, तो दादी तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और दादाजी हमेशा विदेश में रहते थे। तो उनका जो बच्चा वो गोल्ड मेडलिस्ट कैसे हुआ? तो एक कम पढ़ी लिखी माँ ही उस बच्चे को इतना पढ़ाया। और मैं अपनी बात भी कह सकती हूँ। मेरी माँ 5वीं तक पढ़ी थी, जिंदा है अभी। पापा नहीं है, पापा चले गए हैं, माँ जिंदा है। मेरे पापा गोल्ड मेडलिस्ट है और माँ 5वीं तक पढ़ी थी। मेरे पास 4 डिग्री है। पापा मेरे क्लास 1 ऑफिसर थे, तो वो ज़्यादातर टूर पर रहते थे। एक जगह हम जहाँ रहते, हमेशा पूरा परिवार को लेके तो नहीं चलते थे, तो एक जगह हमको रखते थे, और पूरे उड़ीसा भर में क्लास 1 ऑफिसर थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, जिम्मेदार पोस्ट में थे। तो पापा हमेशा महीने के 25 दिन, 20 दिन, 25 दिन पापा बाहर रहते थे। तो हम भाई बहन चारों सब हाई एजुकेटेड है। मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ गई। मेरा मन था, तो मैं पढ़ लिख गई।
ज़्यादा पढ़ लेगी, मेरे पास 4 डिग्री है, तो मेरी माँ तो 5वीं तक पढ़ी है, तो मैं कैसे इतनी पढ़ी लिखी बन गई। तो ऐसे ही कम पढ़ा लिखा इंसान घर के बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकता, या कम पढ़ा लिखा इंसान देश को आगे नहीं बढ़ा सकता, देश की उन्नति नहीं कर सकता, ये मैं नहीं मानती। बस जब इंसान जिम्मेदार कोई जिम्मेदारी लेता है, किसी बड़े कुर्सी पर बैठता है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, उसमें विवेक होना चाहिए, उसमें भावनाएं होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है, पढ़ा लिखा आदमी शिक्षा का जितना कदर कर सकता है, कम पढ़ा लिखा आदमी उससे ज़्यादा शिक्षा का कदर कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो दुख होता है कि मैं इतना नहीं पढ़ सका। मुझे को जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, इंसान, औरत है या आदमी है, कोई मंत्री बन गया, कोई ये बन गया, या फिर घर की माँ हो, बाप हो, अगर किसी वजह से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके अंदर एक दुख भी होता है कि उन्हें उतना मौका नहीं मिला, कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पर उनको जो कम पढ़ा लिखा होता है, जो शिक्षा को ज़्यादा फैलाने के लिए, ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश कर सकता है, अगर उस इंसान की आत्मा ना मरी हो, उसमें अगर जज्बात हो उन्नति करने के लिए, अगर कोई बड़े पोस्ट पर कोई कम पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी बैठा हो, तो वो देश को हो, घर को हो उन्नत नहीं कर सकता, ये मैं नहीं मानती। पर उसके अंदर जज्बात होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं कि कोई हर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो वो ही बढ़िया काम कर सकता है। जो कारीगर मूर्ति बनाता है, प्रतिमाएं बनाता है, तो वो पढ़ा लिखा तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। बहुत कारीगर ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, पर इतनी सुंदर प्रतिमा कैसे बना लेता है? बस उसके अंदर वो जज्बात होता है कि मुझे कुछ सुंदर बनाने हैं, मुझे कुछ बढ़िया बनाना है, मुझे समाज को, संसार को कुछ अच्छा, कुछ बेहतर देना है। अगर ये जज्बात हो तो एक अनपढ़ इंसान, एक कम पढ़ा लिखा इंसान अपने बच्चों को, परिवार को शिक्षित कर सकता है, उन्नति कर सकता है। और देश में अगर कोई कम पढ़ा लिखा इंसान किसी ऊंची कुर्सी पर बैठा हो, वो भी बहुत बढ़िया काम कर सकता है। तो पढ़ा लिखा होना बहुत बढ़िया बात है, पर मौका इंसान को अगर नहीं मिला, किसी वजह से कोई इंसान कम पढ़ा लिखा रह गया, पर उसे बाद में जाकर कोई मौका मिला कि कुछ कर गुजरने का, तो वो अपनी जो नाकामी है, जो कमियां रह गई है शिक्षा प्राप्त करने का, वो जब किसी पावर पर, किसी पोजीशन पर बैठ जाता है, उसके पास पावर होता है, ताकत होता है, पैसा भी होता है, तो वो अपनी जो दुख है, दूसरों को वो दुख ना मिले, इसकी कोशिश कर सकता है। तो शासक हो या माँ बाप हो, कम पढ़ा लिखा होने का ये मतलब नहीं कि देश की जनता को शिक्षा का सुविधा नहीं मिल सकता, या घर के बच्चों को शिक्षा का सुविधा नहीं मिल सकता। तो बहुत ऐसे तो एग्जाम्पल्स है कि जो किसान है,
वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, खेत में काम करता है, पर उसके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर ये बन जाते हैं। तो कम पढ़ा लिखा मंत्री हो, अकबर बादशाह तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। तो इतनी सुंदर शासन शैली उनकी थी जो हमने पढ़ा है। तो बहुत पढ़ा लिखा है होने होने से बहुत कुछ फैसले लेने में आसानी होती है, पर कम पढ़ा लिखा इंसान, जो जैसे कहते हैं ना, कोई अगर किसी का एक हाथ टूट जाए तो उसको उसके जो अंग का उसके दूसरे अंगों में ज़्यादा ताकत आ जाती है। ऐसे ही कम पढ़ा लिखा इंसान के अंदर मतलब क्या कहे, चालाकी, सोचने की शक्ति भी ज़्यादा होती है। हाँ, और उसके अंदर अगर जज्बा हो तो वो अपनी जो सलाहकार है, मंत्री नेताओं की बात मैं कर रही हूँ, तो सलाहकारों की सलाह लेकर अच्छा बुरा सोचकर वो देश को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए नेता हो, मंत्री हो, अगर कम पढ़ा लिखा हो तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, ये मैं नहीं मानती। और ऐसे कई नेताएं हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में कोई गलत सलत हम बोलकर उनकी अपमान नहीं करेंगे, पर नेता हो या मंत्री हो, वो पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, उनकी हम इज्जत उतना ही करेंगे जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। पर अगर उनकी काम में कोई गड़बड़ी होगी तो हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर मेरी बातें किसी को पसंद आती है तो कृपया प्लीज़ अपना मत दीजिए, लिख के दीजिए, वॉइस में दीजिए, कुछ भी दीजिए, मत दीजिए, सिर्फ अंगूठा ना दिखाइए। बस जिसको देखा अंगूठा दिखाइए। इस अंगूठे का क्या मतलब है? आपको पसंद आया, ना पसंद आया, या फिर एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से आपने बस अंगूठा थमा दिया। मेरे मुंह पर अंगूठा ना थमाए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो डिलीट कर दीजिए, मुझे ब्लॉक कर दीजिए। बस मेरी कोई भी वीडियो या मेरी कोई भी पोस्ट आप तक पहुँचे ना। अगर पहुँचती है, अगर आप देखते हो तो अंगूठा मत थमाइए। अपना विचार, आप चाहे मुझे बुरा कहे चलेगा, भला कहे तो बढ़िया है, बुरा कहे तो भी बढ़िया है, पर बिना मेरी वीडियो देखे अंगूठा ना चिपकाए प्लीज। जय जगन्नाथ।